बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 नवंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जिन्होंने इमरान खान को गोली मारने की धमकी दी थी और ये कहा था कि जो इमरान खान को कत्ल करेगा उसको मैं वकील प्रोवाइड करूंगा, मैं उसकी मदद करूंगा, और अगर मेरी क़यादत मुझे कह दे, शरीफ ख़ानदान मुझे कह दे कि आपने इमरान खान को कत्ल करना है तो मैं कत्ल कर दूंगा। वो बदबख्त, उसकी आज दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी गई है। वो तकरीबन 20 से 25 दिन हो गए हैं वो जेल में है और उसने दरख्वास्त ज़मानत दायर की थी, वो बिल आखिर खारिज कर दी गई है। साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस्तीफ़े हैं धड़ाधड़, इमरान खान के ऐलान करने की देर थी, पूरे पूरे सूबों से इस्तीफ़े आना शुरू हो गए हैं और तमाम जो खिलाड़ी हैं इमरान खान के, वो सबकत लेने के लिए, एक दूसरे से सबकत लेने के लिए अपनी क़यादत को फॉलो करते हुए और अपनी क़यादत को ये एहसास दिलाते हुए कि हम आपके साथ खड़े हैं, जैसे पूरी कौम आपके साथ खड़ी है, हम भी आपके साथ खड़े हैं और हम आपको कामयाब करवा के ही दम लेंगे, हम आपको दोबारा वज़ीर आज़म बना के ही दम लेंगे। इस वजह से अब तक जो इस्तीफ़े आ चुके हैं उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब चूँकि अदम एतमाद का जो ख्वाब है वो इनका कभी पूरा नहीं हो सकता, मुस्लिम लीग नून का और PDM का, आसिफ जरदारी यहाँ क्या करेंगे? आसिफ जरदारी के पल्ले कुछ है नहीं। इस वजह से इलेक्शन कमीशन अब मैदान में आ गया है और इलेक्शन कमीशन को ये लगता है कि जी अगर आप सूबाई असम्बलियाँ तहलील भी कर देंगे तो उससे हरगिज़ ये मुराद नहीं है कि जनरल इलेक्शन होगा। अब ये इलेक्शन कमीशन की जो बदनीयती है, जिसका जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने दिया भी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि आम इंतखाबात होंगे या ज़िमनी इलेक्शन। तर्जमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अब इलेक्शन कमीशन का तर्जमान एक आइन की तशरीह करने वाला बन चुका है। कहते हैं सूबाई असम्बली तहलील होने पर कौमी नहीं बल्कि मुतलका सूबाई असम्बली का इलेक्शन दोबारा होगा। जितने भी अराकीन मुस्ताफ़ी होंगे 60 रोज़ में ज़िमनी इंतखाबात करा देंगे। तर्जमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि किसी भी सूबाई हल्के में इंतखाबात पर तकरीबन 5 से 7 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगरचे एक ही साल में ज़िमनी और आम इंतखाबात कराना मुश्किल है, मगर हम कानून के पाबंद हैं। इस वजह से हम जो इलेक्शन है, सूबाई इलेक्शन है, वो हम उसको अलग से करवाएंगे। इनकी हालत ये है कि इनको जनरल इलेक्शन के लिए अभी तक पैसे नहीं मिले और वो बहानेबाजी कर रहे हैं जी कि हमारे पास पैसे नहीं है। इलेक्शन इनको करवाने पड़ेंगे बगैर इंतजामात के। मुझे याद है जब हमजा शहबाज के हलफ का मामला था तो लाहौर हाई कोर्ट फरमाया करती थी कि ये कैसे हो सकता है कि बगैर एक हुकूमत के एक सूबा चल रहा है, एक दिन मुल्क के हालात नहीं चल सकते, एक दिन सूबा नहीं चल सकता बगैर हुकूमत का, ये कैसे चलाएंगे? ये इनकी बातें हैं। तर्जमान कहते हैं कि हल्का बंदियां और बल्दियाती इंतखाबात भी मुश्किल काम था जो हमने किया। इसी तरह कानून के मुताबिक अगर ज़िमनी इलेक्शन मुश्किल भी है तो इंतखाबात करवाएंगे। और उन्होंने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के दोबारा इंतखाब पर कम अज़ कम 22.5 अरब रुपए का खर्च आएगा। पहले तो ये होता है कि जहाँ पंजाब में MPA के इलेक्शन हो रहे होते हैं, सूबाई असम्बली के इलेक्शन, वहीं साथ ही नेशनल असम्बली के होते हैं। अब ये सिर्फ PDM को सहारा देने के लिए जो प्रैक्टिकली काबिल अमल नहीं है। ये बात आप याद रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन भले इनके साथ जो भी करे, ये प्रैक्टिकली काबिल अमल नहीं है कि आप सूबाई इलेक्शन पहले करवाएं और 3 माह के बाद आप जनरल इलेक्शन करवाएं नेशनल असम्बली के। ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में इमरान खान के लिए इससे मुनासिब फैसला ही नहीं हो सकता। इमरान खान तगड़े तरीके से दोबारा 5-5 साल के लिए सूबे लेंगे और अपनी पूरी जो तैयारी है वो सूबाई इलेक्शन पे करेंगे। इस वक्त और तो कोई जमात बची नहीं है, तो इमरान खान सूबाई इलेक्शन पर दोबारा 5 साल के लिए पंजाब असम्बली में भी 2/3 मेजोरिटी लेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में भी लेंगे, अपनी 2 असम्बलियों को कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद जब जनरल इलेक्शन होगा नेशनल असम्बली का, इमरान खान तो खिलाड़ी आदमी है, वो तो यहाँ भी लगा रहेगा। वो तो ज़िमनी इलेक्शन में एक हल्के में चला गया है और ज़िमनी इलेक्शन उसने जितवा के दिखा दिया है, तो वो पहले आपको पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जितवा देगा। उसके बाद फिर जब यहाँ 2 बड़े जो मार्के हैं उनसे वो फ्री हो जाएगा, अपनी हुकूमत बनवा लेगा। उसके बाद अगर सिंध का इलेक्शन होता है और नेशनल असम्बली का इलेक्शन होता है तो खान फिर सारी तवज्जो खान की उधर हो जाएगी। तो ये क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते, ये नहीं रोक सकते। इनका बस चले तो ये अभी जो इलेक्शन 6-7 माह के बाद होने हैं जनरल इलेक्शन, ये वो भी ना होने दें। ये इतने खौफ में मुब्तला हैं और जो एक एक दिन गुजरेगा, अभी 12 घंटों के बाद इनके जो एक पीछे से इनको एक्सपोर्ट थी वो खत्म हो जाएगी। ये ऐसे धड़ाम से गिरेंगे, इनकी तो औकात ही कोई नहीं है। और अहम बात मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन जब भी होंगे, ये मजीद जो दिन गुजरता जा रहा है ये अपनी बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। ये ऐसे गड्ढे में गिर रहे हैं
आसिफ जरदारी खुद तो बर्बाद हुआ ही हुआ, वो सिंध के 3 डिवीजन की पार्टी बन गई है। नून लीग का भी बड़ा गर्क कर दिया है पंजाब से, और नून लीग का भी सफाया कर दिया है। और जो मौलवी वगैरह थे, जिनकी फजल रहमान जैसे लोग जो अपने आप को खैबर पख्तूनख्वा में कोई 5-7 सीटें ले जाते थे, अब वो भी इस जोगे नहीं रहे कि अब वो इस वजह से इतने गुस्से में है कि वो खवातीन पर बदतमीजी करने लग गए हैं और शर्मनाक किस्म के इल्ज़ामात लगाने लग गए हैं। उसका जो जवाब है इलेक्शन कमीशन का, वो फवाद चौधरी ने बड़ा दिलचस्प दिया है। फवाद चौधरी से जब ये पूछा गया, आज फवाद चौधरी ने खैर एक और भी बड़ा दिलचस्प जवाब दिया है। बहरहाल फवाद चौधरी से जब ये पूछा गया कि जी इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है, वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन राना सनाउल्लाह का तर्जमान बन चुका है, उसकी अपनी तो कोई आज़ादाना हैसियत ही खत्म हो गई है। फवाद चौधरी ने कहा इलेक्शन कमीशन के तर्जमान की जानिब से असम्बलियाँ तहलील होने की सूरत में पूरी असम्बलियों के ज़िमनी इलेक्शन कराने के मौक़िफ़ पर उन्होंने कहा कि ये पागल हैं या ये कोई नया इनका तमाशा है या ये बेवकूफ़ हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन राना सनाउल्लाह का तर्जमान इदारा बन गया है, नाहल इलेक्शन कमिश्नर और अफसरान सरकारी खजाने पर बोझ हैं। उन्होंने कहा कि ये बयानात देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं, बल्कि वो अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि सूबाई असम्बलियाँ तहलील होने पर इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, वो अपना काम करें और तकरीरें ना करें। तकरीरें करना इनका काम नहीं है और इनकी ये औकात नहीं है कि ये अपनी हद से आगे बढ़ें। जबकि दूसरी तरफ जो इस्तीफ़े आना शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध असम्बली के 26 के 26 जो मेंबरान असम्बली हैं, उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हैं और PTI के पार्लिमानी लीडर हैं खुर्रम शेर जमान, उनके पास 26 इस्तीफ़े जमा करवा दिए हैं। खुर्रम शेर जमान ने तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान असम्बली ने मुझे अपने इस्तीफ़े जमा करवा दिए हैं, जैसे इमरान खान हुक्म करेंगे हम जाके स्पीकर को जमा करवा देंगे। 26 इस्तीफ़े वो हैं, 7 इस्तीफ़े बलूचिस्तान असम्बली में है, वो भी तैयार बैठे हैं। उन्होंने भी कहा है कि हम इमरान खान के साथ हैं और हम तमाम इस्तीफ़े देंगे। इस वक्त तक जो इस्तीफ़ों का सिलसिला है वो जारी है और पंजाब से भी इस्तीफ़े आना शुरू हो गए हैं। सबसे पहला पंजाब में इस्तीफ़ा इकबाल शाह जो कि लोधरा से MPA बने थे, उन्होंने इमरान खान के हवाले किया है। इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा साउथ रीजन वीमेन लीग की सदर और मेंबर सूबाई असम्बली आसिया साले खटक, उन्होंने भी अपना इस्तीफ़ा जारी कर दिया है और उनके इस्तीफ़े के साथ जो बाकी इस्तीफ़े हैं वो भी आना शुरू हो गए हैं। और इमरान खान के जो खिलाड़ी हैं, तमाम खिलाड़ी वो कह रहे हैं कि इमरान खान के इशारे का, इमरान खान आधा मिनट कहते हैं, इमरान खान का हुक्म होगा तो आधा सेकंड भी नहीं लगेगा। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ट्विटर पर धड़ाधड़ अपने इस्तीफ़े वो शेयर कर रहे हैं कि हमने चेयरमैन इमरान खान की वो अमानत है, हम इमरान खान को इस्तीफ़े भिजवा रहे हैं। ये वो पीक वक्त है जब अगले इलेक्शन अल्टीमेटली कुछ भी हो जाए ना, अल्लाह माफ़ करे, कुछ भी हो जाए तो ये 8 माह के बाद तो इलेक्शन होने ही होने हैं। सबको पता है कि किसकी टिकट चलेगी, सबको पता है कौन अगला वजीर आज़म है, सबको पता है कौन इलेक्शन जीतने वाला है। और यही वजह है कि तमाम के तमाम जो लोग हैं, अब तो जो इमरान खान को एक वक्त था, मैं तो ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो पिछले 7-8 माह गुजरे हैं, जो मैंने आपको कहा है कि जो पीछे से बूट की ताकत थी, अब वो इंशाअल्लाह आगे आज़ादी के दिन शुरू होने जा रहे हैं, तो खुशी का दिन। तो क्या होगा कि इन्होंने बहुत जोर लगाया। आप सोच सकते हैं कि इमरान खान का ये सिंध खैबर पख्तूनख्वा असम्बली क्या ये नहीं तोड़ना चाहते थे? क्या ये नहीं चाहते थे कि इमरान खान के लोग जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हैं वो बिक जाएं? क्या ये नहीं चाहते थे कि जो 25 लोटे हुए हैं, इमरान खान का 60 मेंबर लोटा हो जाता, इमरान खान का नामो निशान न रहता और दोबारा उनका वज़ीर आला ना बनता? ये नहीं चाहते थे कि 155 में से सिर्फ 24-25 लोग ही क्यों लोटे हुए हैं नेशनल असम्बली में? ये तो सारे के सारे कबाड़ा करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त भी पता था कि अगर हम छोड़ गए तो हमारी सियासत कहां जाएगी। और ये वो वक्त था जब ताकतवर साथ थे। अब सारे इतने एक्सपोज हो गए हैं, इतने एक्सपोज हो गए हैं कि अब तो जो आम MPA MNA है उसको भी पता है भाई पावर खान है, इमरान खान के पास अवाम की ताकत है, वोट इमरान खान के पास है, अगला वजीर आजम इमरान खान है, अगली हुकूमत इमरान खान की है, इसलिए हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और यही चीज है कि अब इनको खौफ लाक हो चुका है, ये खौफ में मुब्तला हैं। और अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जो MPA MNA हैं वो अपनी हाजिरी लगवाने के लिए दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। वो कहते हैं जी मैं पहले इस्तीफा दिया, दूसरा कहता है मैं पहले इस्तीफा दिया। उनको पता है भाई जो इमरान खान की बात मानेगा, कौम उसके साथ खड़ी है, कारकुनान उसके साथ खड़े हैं, और इसी वजह से अब वो दौड़ दौड़ कर अपने इस्तीफे पेश कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है किसी लीडर के लिए। माजी में भी मरियम नवाज और PDM ने इस्तीफों की बात की थी, कुछ नहीं हुआ था, ये इस्तीफे देने वाले नहीं थे। इस्तीफे अब होंगे
جب جو پہلے عمران خان نے نیشنل اسمبلی میں دی ہیں اور 123 لوگوں کو اپنے پاس سنبھالے رکھا، دوسری طرف یہ استعفے بھی ہوں گے۔ اور پھر ہم بات کر لیتے ہیں عمران خان پر ایک قاتلانہ حملہ ہوتا ہے وزیر آباد میں، اور اس سے اگلے دن حافظ آباد میں مسلم لیگ نون کا ایک پروگرام ہوتا ہے، اور وہاں پر عطا تارڑ، سائرہ افضل تارڑ اور یہ سارے جو خاص مینٹیلٹی کے لوگ ہیں یہ وہاں پر جمع ہوتے ہیں، اور وہاں پر رائے کمر کھڑا ہو کے تقریر کرتا ہے اور کہتا ہے جی کہ جس پر ایف آئی آر بھی درج ہوئی، عطا تارڑ وغیرہ جو سائرہ افضل تارڑ تھے ان کے خلاف بھی ایف آئی آر تھی، عطا تارڑ کے خلاف بھی ایف آئی آر تھی، اور اس میں رائے کمر وہ مرکزی ملزم تھا جو تقریر کرتا ہے اور تقریر کر کے کہتا ہے کہ جی عمران خان نے یہ کیا، عمران خان کے حوالے سے میں ان ساری چیزوں کو جانتا ہوں، عمران خان کو جس نے گولی ماری ہے میں اس کو وکیل دوں گا، اگر میری قیادت کہہ دے تو میں عمران خان کو گولی مار دوں گا، قتل کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اور یہ جو ساتھ ہے تھرڈ کلاس لیڈرشپ، یہ ساری کی ساری وہاں پر خوش ہو رہی ہے۔ اور اس رائے کمر کو پہلے اس کا ایک دفعہ 10 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہوا، پھر اس کا جو 4 روزہ مزید جسمانی ریمانڈ منظور ہوا، اور پھر وہ جیل میں رہا، اور آج اس کی جو درخواست ضمانت ہے وہ مسترد کر دی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رائے کمر کی انسداد دہشت گردی عدالت گجرانوالہ نے درخواست ضمانت مسترد کر دی ہے۔ عدالت نے کہا ہے یہ ضمانت کا حقدار نہیں ہے، یہ معاشرے میں افراتفری، بگاڑ اور نفرتیں پھیلانے اور شر انگیز ہے اور انتہا پسند ہے، اس وجہ سے یہ حقدار نہیں ہے کہ اس کی ضمانت منظور کی جائے، اور ان کی ضمانت مسترد کر دی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔